Love you समधन, love you समधन, love you समधन, love you समधन। ये लो चाय पियो। कुछ आराम है या नहीं? आराम तो जब ही लग गया था जब तुमने मेरे पास बैठकर माथे पर पट्टी रखी थी। सुखदेव भाई, तू कहा तो हम अंदर आ जावा। आ जाओ, जब आ ही गए हो तो आ जाओ, या लेने आऊं तुम्हें? आगे साले कबाब में हड्डी। क्या बात है, पार्क में घूमने क्यों नहीं आ रहे हो? अरे घूमने कहाँ से आएंगे, आजकल समधन के हाथ की चाय जो चल रही है। कोई बात नहीं, मैं बना के ला रही हूँ आपके लिए भी चाय। अरे बैठो, तुम पीकर ही आएंगे चाय। अरे हमने अब से पहले कहाँ चाय पी ली भाई? ना, तुम तो बिना चाय पिए घूम रहे हो सुबह से। अरे तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? मैं भी बना के लाती हूँ चाय। रामलाल का फोन आ रहा, क्या बोलूं? अरे बोलना क्या है, बोल दे। आप तो समधन के हाथ की चाय पी के आएंगे। अरे कभी वहीं जाने के लिए बोल रहा हो? अच्छा, फिर तो चलना ही पड़ेगा। चल निकल। ठीक है सुखदेव भाई, फिर कभी पीते हैं समधन के हाथ की चाय। अब हम चलते हैं। चलो निकलो। चलो, साला तुम्हारी किस्मत में ना समधन के हाथ की चाय पी। अच्छा ये बताओ, जब तुम घर से निकली तो मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं तुमसे? नहीं, मम्मी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ जब मैं आपसे बातें कर रही थी तो मम्मी ने सारी बातें सुन ली थी। तो मम्मी पूछने लगी कि कहाँ जा रही हो। मैंने कहा अमर का फ़ोन आया था और मुझे किसी ज़रूरी काम से बुलाया है उन्होंने, तो मैं अमर से मिल के आती हूँ। ये बोल के मैं आ गई आपके पास। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ एक लड़ा रहे हो और वो वहाँ दोनों? ये तुम कैसी बात कर रहे हो, वो भी मेरी मम्मी के बारे में। और अगर वो इश्क लड़ा भी रहे होंगे तो कर भी क्या लेंगे इस उम्र में। कौन कहता है बुड्ढों के प्यार के सिलसिले नहीं होते? आम जब तक नहीं पकते जब तक पिलपिले नहीं होते। कितनी सुंदर जगह है नहीं? हाँ। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। पर एक बात है, यहाँ सुकून बहुत है। देखो तुम मेरी मम्मी के बारे में ऐसी बातें मत करो। अच्छा, अपने पापा के बारे में तो कर सकता हूँ। एक बात बताऊं रचना, कितने खुश लग रहे हैं ना हमारे बच्चे। तुम भी ना। भगवान करे इनकी खुशी यूं ही बरकरार रहे। अब एक काम करो, इनके पहुंचने से पहले पहले हमें भी घर निकलना है। ये लो, पानी पियो। यार ये मम्मी पापा भी कितने लापरवाह हैं, पता नहीं कहाँ चले गए। पापा तुम कहाँ चले गए थे? घर भी खुला छोड़ कर चले गए। बेटा वो क्या है कि मैं बताती हूँ बेटे। तुम बता दो।
बेटा घर बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था, तो इसलिए हम शुक्र ताल वाले मंदिर में गए थे। हाँ, और वहाँ हो रहा था भजन कीर्तन, तो बस उसी में बैठ गए हैं ना। ये लो तुम प्रसाद खाओ। लो बेटे तुम लो। प्रसाद तो बहुत मीठा है। मीठा मतलब प्रसाद मीठा ही होता है। मेरा मतलब यूँ है, कौन से देवता का है? मुझे लगता है प्रेम के देवता का प्रसाद है ये। बस बस, आप तो पीछे ही पड़ जाते हो। मम्मी पापा, आप जाके अंदर बैठो, मैं आप दोनों के लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बेटा, ये ले लो। तो मम्मी जी ये बताओ, आप कौन कौन से मंदिर घूमे आज? मंदिर मंदिर तो आपके पापा मुझे खूब घुमा के लेके आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप दोनों ने कुछ खाया भी अभी? खाया पिया क्या, 1 दर्जन केले लिए थे, उन्हें बंदर छीन के भग गए। और सुनाओ मम्मी जी, आपका यहाँ मन तो लग रहा है? हाँ हाँ बेटा, मन तो मेरा खूब लग रहा है। वहां तो मैं अकेली रहती थी, अब तो मेरे जाने का भी मन नहीं कर रहा है पानीपत। जाने की जरूरत क्या है, आप यहीं रह लो ना। हाँ मम्मी जी, बात तो सही कह रही है सपना। क्यों पापा जी? हाँ हाँ, बच्चे ठीक तो कह रहे हैं, रुक जाओ यहीं पे। लो आप चाय लो। हेलो, हाँ चाचा जी। जी, मैं सपना ही बोल रही हूँ। हाँ चाचा जी, मम्मी मेरे पास ही है। जी, अभी बात करवाती हूँ। मम्मी, ये आपका फोन। हेलो। भाभी, तुम्हारे किराएदार ने रात दारू पी के झगड़ा कर दिया। हाँ तुम्हें आना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं आती हूँ पानीपत। क्या हुआ मम्मी? पापा जी चाय तो पी लो। बेटा इस वक्त मेरा चाय पीने का मन नहीं करता। हाँ हाँ मुझे पता है, आपकी कौन सी चाय का टाइम हो रहा है। सपना, पापा जी को तुम सलाद वलाद काट कर दे देना। सपना, तो खाना वाना देख ले, सलाद मैं काट दूंगी। ठीक है मम्मी। सपना बेटा, तू जल्दी खाना बना ले, मैं तेरे पापा जी को सलाद देख लूं, ठीक है? सलाद लेके नहीं आया अभी कोई भी। क्या तुम देवदासों की तरह सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहे हो? क्या तुम्हारी जिंदगी में सिगरेट और शराब ही रह गई क्या? इन सब के अलावा कुछ बचा भी तो नहीं मेरी जिंदगी। यही तो एक सहारा है। सच बताऊं, जब से तुम आई हो वक्त का पता ही नहीं चला कब गुजर। पता नहीं कल जब तुम चली जाओगी तो। सच बताऊं तो मेरा भी मन नहीं लगेगा।
सपना, जल्दी से बैग लेकर आओ। जी सर। बस सर मैं अभी निकल रहा हूँ घर से। जी सर। ओके। अरे तुम क्यों जल्दी जल्दी कर रहे हो? मम्मी जी को बस में बिठाने नहीं जाना है क्या? सपना, मेरे बॉस का फोन आया है, मुझे ऑफिस जाना होगा। मम्मी जी को पापा जी छोड़ आएंगे। ठीक है, तो मैं पापा जी से बात करके देखती हूँ। नाराज हो? कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं रचना, तुम तो बोलते ही बंद कर देती हो। क्यों परेशान हो रहे हो? मैं हमेशा के लिए थोड़े ना जा रही हूँ, फिर आ जाऊंगी। अब मुस्कुरा दो। वो देखो, तुम्हारी बस आ गई। चले? जल्दी जल्दी करके आओ। तुम चलो पहले, चलने वाली है बस। सुनो, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना रखना, और हो सके तो पीनी कम कर देना। बाय। कैसे खड़ा है भाई? चल आज पीते हैं समधन के हाथ की चाय। चाय? हाँ। चाय तो चली गई अभी अभी 9 वाली से। क्या चली गई? अच्छा, इसीलिए उदास है हमारा दोस्त। बस में बैठने आया होगा ना। चल खैर कोई बात नहीं, परेशान मत हो। इसी दिन गाड़ी लेकर चलते हैं, मिला लाएंगे समधन से। जब हमारा ही दिल इतना तेज धड़क रहा है तो हम समझ सकते हैं तेरा दिल कितना धड़क रहा है। सालों दिल होगा तो धड़केगा ना। यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है।
हेलो। हेलो, पहुंच गए तुम? हाँ जी। एक फोन करना भी जरूरी नहीं समझा? अरे कैसे फोन करती मैं, बिल्कुल अभी अभी तो आके बैठी हूँ। सुबह से शाम होगी बस में बैठे बैठे, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से घुमा के लाया कमबख्त बस वाला। अब तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या करता, तुम्हारी याद में सपने देख रहा हूँ। अच्छा जी, क्या देख रहे सपने में, जरा मुझे भी तो दिखाओ। मैं अपना सपना तुम्हें कैसे दिखा सकता हूँ? क्यों नहीं दिखा सकते, वीडियो कॉल कर लो ना। वीडियो कॉल कहाँ से करूँ, मेरे पास तो कीपैड फोन है। अमर से कह के ले लो ना बड़ा फोन। अच्छा, मैं अमर से बोलूँगा तो पता नहीं वो क्या क्या सोचेगा। अरे सोचेगा क्या, आप अमर से बोल दो कि मेरे दोस्त मजाक उड़ाते हैं, क्या वो आपको नया फोन भी नहीं दिला सकता? आइडिया तो अच्छा है, सही कह रहे हो, बोल कर देखता हूँ। चलो तो मैं रखती हूँ फोन, बाद में करूँगी। बाय बाय। सपना, सपना, उठो ना यार। छोड़ो ना, क्या तुम भी सुबह सुबह। उठो यार, पापा जी के लिए चाय नहीं बनानी? अमर प्लीज थोड़ी देर सो लेने दो ना। तुम भी यार। पापा, पापा जी तुमने चाय बनाई है? सपना आ तो रही थी चाय बनाने के लिए। अरे बेटा, सपना रोज चाय बनाती है, आज मैंने बना ली तो कौन सी आफत आ गई। अच्छा तुम आज पी के तो देखो मेरे हाथ की चाय। सपना, उठो चाय पी लो। चाय पी लूं? अमर तुम चाय बना के लाए हो मेरे लिए? मैंने नहीं बनाई, ये चाय तो पापा जी ने बनाई। क्या पापा जी ने चाय बनाई है, वो भी हमारे लिए? अमर तुम मजाक तो नहीं कर रहे ना, या मैं कोई सपना देख रही हूँ? मुझे चूटी काटो। आ इतने तेज कही थी क्या मैंने? जाओ, मैं बात नहीं करती तुमसे। तुम गुस्सा को छोड़ो, लो चाय पियो। वाह अमर, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है पापा जी ने, लेकिन अमर मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। पियो पियो चाय पियो। चाय तो बहुत जबरदस्त बनाई है पापा जी ने। सपना, तुम क्या सोच रही हो? मैं ये सोच रही हूँ कि मुझे इतने दिन हो गए चाय बनाते हुए, लेकिन पापा जी ने आज तक मुझे नहीं टोका कि बहू चाय अच्छी बनाया करो। चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, तुम मेरा नाश्ता तैयार कर दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। देखो मैं नहाने जा रहा हूँ, ठीक है? हेलो, अरे मैं हल रहा हूँ भाई, तुम भी तो हलो। राजकुमार, अच्छा यार, अच्छा आवाज साफ साफ नहीं आ रही। हेलो हेलो यार,
ये फोन बिना जब देखो हैंग हुआ पड़ा रहता है। इस मामले में नोकिया ही कामयाब है, कुछ भी कह लो चाहे। अमर, हाँ पापा जी। जल्दी में हो क्या? आप बोलो बोलो, क्या बात है? नहीं चल कोई बात नहीं, फिर शाम को बात कर लेंगे। अरे बोलो भी, क्या काम है? मैं ये कह रहा था, जैसा ही तुम्हारा फोन है एक मुझे भी ला दे ऐसा। मैं भी तो कहूँ, आज सुबह सुबह चाय बना के क्यों पिलाई जा रही है? पापा जी, आप क्या करोगे टच फोन का? करना क्या है, ये मेरे यार दोस्त है ना राजकुमार और सुभाष, ये मजाक उड़ाना है। पता क्या करे, नु कह रहे तेरा लड़का इतने पैसे कमावे है, एक तुझे टच फोन नहीं लेके दे सकता। लो तो बॉस ने भी सुन लिया, वो कह रहे हैं कि उन्हें टच फोन ला के दो। ओ सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था तुम्हारे बॉस का फोन चल रहा है। अरे बॉस ने सुन लिया तो क्या हुआ, पहले तो आप हमारे बॉस हो। सपना, सपना, हाँ जी बताइए क्या हुआ। आज ना पापा जी को टच वाला फोन ला के देना, क्योंकि मैं तो लेट हो रहा हूँ। ठीक है पापा जी। अमर थैंक यू बेटा। वेलकम पापा। पापा जी आज मैं आपको जरूर दिलवा के लाऊंगी टच वाला फोन। बेटा सस्ता से देख लियो, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा बजट खराब हो जाए। कैसी बात कर रहे हैं पापा जी, इसमें बजट की कौन सी बड़ी बात है। आपको आज फोन ला के ही देंगे हम। हाँ पापा जी, मैंने आपके लिए पानी गर्म कर दिया है, आप नहा लीजिए इसमें। ठीक है। ले भाई, तेरा तो आज टाइम आ ही गया। कैमरे भी दो हैं इसमें तो, समझन भी दोगुनी दिखेगी अब तो। नेट को ऑन कराई ना, वीडियो कॉलिंग वीडियो कॉलिंग। क्या बात है, आखिर टच फोन आ ही गया। ये सब तुम्हारा ही तो आइडिया था, आखिर काम कर ही गया। हम तो ऐसे ही देते हैं क्या आइडिया जो बदल दे आपकी जिंदगी। बदल गया बस, अब तो रोज बातें किया करेंगे वीडियो कॉलिंग पर। और सुनाओ कैसी हो तुम? क्या बताऊं समधी जी आपको, कल मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरी कमर में चोट लग गई, तो इसलिए घर का भी कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या? फिर तुमने बताया क्यों नहीं? मैंने सोचा तुमको बेवजह क्यों परेशान करूं। अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, इतनी गंभीर बात हो गई और तुमने बताया तक नहीं। मैं तो आज ही आ रहा हूँ। अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बात कैसे नहीं है, मैंने बोल दिया ना मैं आज ही आ रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी। बताओ, आज ही तो नया फोन लिया, आज ही समदन से पहली बार वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी और आज चोट लग गई, बजाय खुशखबरी के दुख खबरी मिल गई। संदेशा आया है, समदन ने बुलाया है, संदेशा आया है, समदन ने बुलाया है। बड़ी आवाज करे। क्या है इसमें, बड़ी बुरी बदबू आ रही है। पापा जी सेंट है इसमें। सेंट है तो यहाँ क्यों रख रखा? अब लगा तो लिया आपने, अब यूँ बताओ आप जा कहाँ रही हो? बेटा तेरी सास का फोन आया था, चोट लगी उसके। चोट लग गई? हाँ। उन्होंने हमें तो नहीं बताया फोन करके। नहीं बताया तो तुम भी फोन करके पता ले लिया करो कभी कभी। बेटा रिश्तेदारी आने जाने से बनती है, पर तुम्हें तो फुर्सत ही कहाँ है, जब देखो ऑफिस ऑफिस ऑफिस। ठीक है पापा जी, ऐसा करते हैं मैं और सपना चले जाते हैं मम्मी जी का पता लेने के लिए। क्या? और मैं जो तैयार हो लिया, मेरा क्या? तुम फिर कभी चले जाइयो, बेकार में तेरी एक छुट्टी हो जाओगी, मैं तो नू कह रहा हूँ। ठीक है पापा जी, तुम चले जाओ। ठीक है।
ओ समधन हो। समधन के चक्कर में पुलो पुलो में भूल गया, मेरे तो सर पे बाल ही ना है। जल्दी तैयार हो ले रचना, आते ही होंगे। धप्पा। हाय, ऐसा मारा धप्पा मैंने खो दिया अप्पा। आ गए तुम? आता कैसे नहीं, जब तुमने चोट के बारे में बताया तो मुझसे रहा नहीं कर। मैं इतना बेचैन हो गया कि बस मन ही नहीं लग रहा था। मैं फौरन चल दिया। अच्छा, तो आप खड़े क्यों हो? चलो अंदर, चाय बनाती हूँ आपके लिए। चाय? और वो भी इस टाइम? हाँ हाँ, मुझे पता है आपकी दूसरी चाय का टाइम हो रहा है, उसका भी इंतजाम कर रखे। सच? चले। ठीक है, मैं गाड़ी में से बैग लेकर आता हूँ। हाथ मुंह धो के फ्रेश भी हो जाना। हाँ हाँ ठीक है, चेंज भी होना मुझे। ठीक है। ओके। क्या है इसमें? हवाई हवा। नहीं तो ये तुमसे पहले खुला था, नहीं ये आज खुलेगा। और सुनाओ, कैसी कट रही है? क्या बताऊं, जब से आपके पास से आई हूं ना, कट नहीं रही बल्कि काटनी पड़ रही। तो फिर तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था। तो रोका क्यों नहीं उस दिन आपने? बेटी के घर क्या इतने दिन रुकना अच्छा होता है? क्यों? बेटी क्या बेटे से कम होती है? बस बहुत हो। क्यों? क्या हुआ? बस अब नहीं। अब नहीं? आ क्या हुआ? मेरी कमर। रुको, मैं दवाई लगा। आ
कैसा फील हो रहा है? किन शब्दों में बताऊं? तुम्हारे हाथों में तो सचमुच जादू है। मेरे हाथ में ही नहीं, मेरे गात में भी जादू है और मेरी बात में भी जादू है। हाँ, वो तो है। एक बात बोलूं, यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो तुम? यहाँ ना तो कोई बात करने वाला है और ना ही कोई देखभाल करने वाला है। तो क्या करूं जब मेरे भाग्य में ही अकेलापन लिखा है? कब तक भाग्य के गुलाम बनकर रहेंगे? बदला भी तो जा सकता है। सुनो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जल्दी करो, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। एक तो तुमने वैसे ही लेट कर दिया, अब मुस्कुरा भी दो। अच्छा, अमर पापा मम्मी को लेने के लिए गए थे, आए नहीं अभी तक। तुम्हें पता है ना, पापा लेने गए हो। हाँ तो क्या पापा लेने गए हो? आइए जी, घर आ गए हैं। आराम से, आराम से। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी, क्या हुआ मम्मी? बेटा बताया था ना, मम्मी के चोट लगी है। सॉरी पापा जी, वो अमर ने मुझे बताया तो था, लेकिन मैं भूल गई थी। मम्मी, आप अंदर जाके आराम करो, मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आती हूँ। आराम से, आराम। मम्मी, आपको कैसे लगी चोट? बेटा, मैं सीढ़ियों में पानी की बाल्टी लेके जा रही थी, अचानक से पानी गिरा और मेरे पैर स्लिप हो गया और कमर में मेरे चोट लग गई। 3-4 दिन तक तो मेरे से उठा भी नहीं गया। आप चिंता मत करो मम्मी जी, पहले आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, उसके बाद हम डॉक्टर के चलते हैं। जरूरत पड़ी तो एक्सरे कराएंगे, अगर उससे ही बात ना बनी तो हम सिटी स्कैन कराएंगे आपका। सच बताऊं बेटा, मैं इसीलिए इन्हें अपने साथ लेकर यहाँ आया। कम से कम तुम यहाँ देखभाल तो कर लोगे, और वहां देखभाल तो दूर की बात, कोई पानी तक को पूछने वाला नहीं इन्हें। मेरे पे तो इनका हाल देखा नहीं गया। मैंने तो कह दी मेरे साथ चल, मेरा मतलब बच्चों के पास चल, अपने आप करवा लेंगे दवा गोली। पापा जी आपने ठीक किया जो आपने साथ लिया है, क्यों सपना? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा तो तुम एक काम करो, अब जल्दी से ठंडा पियो और फिर अपनी मम्मी को लेकर डॉक्टर के पास जाओ। उसके बैठने का टाइम हो गया होगा, फिर वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ भी तो लग जावे। तो क्या बताया डॉक्टर ने? एक्सरा तो इतने अच्छे से देख रहे हो जैसे डॉक्टर से ज्यादा अच्छा इलाज तुम कर देते मेरा। कोई शक? एक बार करा कर तो देखो। कराया तो था एक बार, उसको मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे अभी तो ये थे, अब कहाँ चले गए? तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है। गुलाब की जगह गमला। अब कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं? तुम्हें देखते ही तो मेरी बोलती ही बंद हो जाती।
मुझे तो ये भी नहीं पता बोलना क्या होता है। अलग ही बोलना होता है पापा जी। अरे पापा जी कुछ तो बोलिए अब। पापा जी, हम आप दोनों के जज्बातों को समझते हैं। तो करना क्या है अब? करना क्या है, सोचते हैं कुछ। मैं तो ये कह रही थी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें माँ और बाप दोनों की प्यार की जरूरत है? तो क्यों ना हम मम्मी को अपने पास ही रख लें? हाँ, तुम सही कह रही हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई वाली बात। दोस्तों, यह जरूरी नहीं है इस उम्र के व्यक्ति की मानसिकता काम वासना ही हो, क्योंकि यह अकेलापन उनकी वीरान सी जिंदगी को एक नकारात्मक दिशा की तरफ लेके जाता है। इसलिए हर पल उनका ख्याल रखें और उन्हें नजरअंदाज ना करें, क्योंकि हमारे माँ बाप हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, जो कि जीवन में सिर्फ एक बार मिलते हैं। पापा, आपकी आंखों में आंसू? अच्छे दोस्त और सच्चे दोस्त की तरह भी जिंदगी बिताई जा सकती है। पापा, आगे बढ़ो।